दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। आज का अखबार में पढ़ रहा था तो मुझे एक खबर दिखाई दी कि देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ होने जा रहा है और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा ये मेडिकल की हिंदी की 3 पुस्तकों का विमोचन भी आज के दिन तय हुआ था। हम तो लंबे समय से हिंदी में आर्किटेक्चर की और गृह सज्जा की किताबों पर काम कर रहे हैं। ये 1980 में मेरी किताब आई थी, होम डेकोरेशन गाइड। पहले इसने पुस्तक महल ने प्रकाशित किया था, फिर हमने इसको बाद में प्रकाशित किया। ये 1980 में किताब प्रकाशित हुई थी। ये एक और अन्य पुस्तक है हमारी, मॉडर्न हाउस प्लान। ये भी 1986 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक महल ने शुरू में इसका पहला एडिशन निकाला था और लगातार हम भवन निर्माण की और गृह सज्जा की हिंदी में किताबें पे काम कर रहे हैं। 51 हाउस डिजाइन 1981 में किताब आई थी, पुस्तक महल ने हमारी किताब प्रकाशित की थी। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मेरा 1980 का चित्र है जो इस किताब के पीछे आप प्रकाशित हुआ देख रहे हैं। लगातार हम वास्तु पे और भवन निर्माण पे किताबों पे काम कर रहे हैं। ये पिछले कुछ सालों में किताब आई है हमारी वास्तु हैबिटेट, जिसमें भवन के डिजाइन के बारे में बहुत सारी और वास्तु के बारे में बहुत सारी उपयोगी जानकारी हमने हिंदी में सरल भाषा में दी है और इसमें क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बहुत सरल भाषा में ये पुस्तकें हम तैयार करते हैं। ये आर्किटेक्चर एंट्रेंस की आर्किटेक्चर प्रवेश परीक्षा बिना कोचिंग, ये भी एक पुस्तक तैयार की गई है कि जो एस्पिरेंट्स हैं जेईई का पेपर देते हैं हिंदी भाषा में, तो उनको कोई दिक्कत ना आए और वो हिंदी में अपनी तैयारी कर सकें। पर्सपेक्टिव कैसे बनाना है, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, ये सारा कुछ हिंदी में बड़े विस्तार से हमने इसके अंदर समझा रखा है। ये पिछले साल हमारी एक पुस्तक है, भवन डिजाइन एवं निर्माण। आर्किटेक्ट आदित्य कमल ने इस पुस्तक को लिखा है। ये पुस्तक को भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने पुरस्कार से भी नवाजा है। ये आदित्य कमल की पुस्तक आप देख रहे हैं। ये एक अन्य पुस्तक हमारी डिजाइन के सिद्धांत तैयार हुई है पिछले साल। इसमें भी फंडामेंटल ऑफ डिजाइन के बारे में विस्तार से हमने सारी जानकारी दी है। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हिंदी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई ना शुरू कराई जा सके और ये कहा जाए कि अब क्योंकि हिंदी में टेक्निकल बुक्स नहीं मिलती हैं तो इसलिए हिंदी में किताबें। ये वास्तुकला एवं नगर नियोजन प्रश्नोत्तरी है, ये आप किताब देख रहे हैं। इसमें भी हिंदी के अंदर सारी जानकारी देने का प्रयास हमने किया है कि किस तरीके से आर्किटेक्चर के बारे में, भवन निर्माण के बारे में, प्लानिंग के बारे में, नगर नियोजन के बारे में हिंदी में पुस्तकों पाठकों को बेहतरीन जानकारी दी जाए। हिंदी में प्रोफेशनल प्रैक्टिस की किताबें नहीं हैं। ये इधर उधर की आर्किटेक्ट की डायरी के रूप में मैंने एक किताब तैयार की थी, जिसमें हमने कोशिश की थी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट के हम इसके अंदर सारे बताएं। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट साहब ने इसका प्रीफेस लिखा था, या आप हबीब खान जी की इसमें चित्र देख पा रहे हैं। ये बड़ी किताबें जितनी भी हैं हमारी, बहुत नॉमिनल इनके प्राइस हमने रखे हैं ताकि पाठकों की पहुंच से बाहर ना हो जाए। ये यहाँ वहाँ की यानी आर्किटेक्ट की डायरी प्रोफेशनल प्रैक्टिस का ये दूसरा भाग है। इसका तीसरा भाग पे हम काम कर रहे हैं और लगातार हम तकनीकी किताबों पे, आर्किटेक्चर की किताबों पे, वास्तुकला की किताबों पे हिंदी में काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सभी आर्किटेक्चर कॉलेज में हिंदी में भी आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। ये जो BFA के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए किताब हमने तैयार की थी, BFA प्रवेश गाइड। जो फाइन आर्ट्स में ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी छात्र, उसके प्रवेश परीक्षा के लिए ये किताब तैयार की थी। जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें हिंदी में पिछले सालों के पेपर्स, BFA के पेपर्स डाले गए हैं और सारी जानकारी इसके अंदर हिंदी में दी है। तो हिंदी में टेक्निकल बुक्स का कोई अभाव नहीं है और अगर इसमें हिंदी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू होती है तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हिंदी की पुस्तकें उपलब्ध ना हो। मुझे उम्मीद है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला परिषद इस विषय में पहल करेगी और जैसे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की भारत सरकार की योजना है, आदरणीय मोदी जी की योजना है, अमित शाह जी ने किताबों का विमोचन किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आर्किटेक्चर की भी बहुत जल्दी पढ़ाई शुरू होएगी। भवन निर्माण की और वास्तुकला के क्षेत्र में, प्लानिंग के क्षेत्र में, नगर नियोजन के क्षेत्र में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर पहल करेगी और हिंदी की जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, हिंदी के बहुत सारे लोग इस प्रकार के हैं जिनको अंग्रेजी ठीक से बोलनी नहीं आती, समझनी नहीं आती, लेकिन उनमें मेधावी छात्र हैं, उनमें डिज़ाइन कौशल है, उनमें समझ है, वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो हमें उनको पूरा मौका देना चाहिए ताकि वो अपना करियर बना सकें
और अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकें। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे देश में काम हो रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इससे प्रेरणा लेके हिंदी में भी आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू कराएगी।